कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम पैसिव वॉइस कहते किसे हैं, यानी पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। अब यह एक सेंटेंस हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, अली हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, यानी काम क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो प्ले खेलने का काम किया जा रहा है। तो ये हमारी वर्ब है, जो भी एक्शन होता है या काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। काम को कर कौन रहा है, अली कर रहा है, तो अली यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। खेलने का काम हो रहा था, वो किस चीज़ पे किया जा रहा था, क्या चीज़ खेली जा रही थी, तो जिस चीज़ पे एक्शन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्रिकेट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब जब भी ये एक्टिव वॉइस की हम बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट भी होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन जिसे हम कहते हैं, वह भी होगा, काम क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे काम हो रहा है वो सारा कुछ डिटेल से दिया होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो रूल क्या है, आप यूँ समझ लें, अब काम करने वाला कौन है वो ज़रूरी नहीं है। हमने सिंपल ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट था, स्टार्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बनाते हुए एक्टिव वॉइस से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा बीन हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी। पैसिव वॉइस का ये रूल होता है कि जोन सा मर्जी का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, कॉन्टीन्यूस जो भी है, आनी उसमें थर्ड फॉर्म में है। पैसिव वॉइस के कुछ रूल होते हैं जो कि सब टेंसेस में ना एक जैसे होते हैं। आपको उसको किसी भी टेंस पे अप्लाई कर सकते हो, वो सेम ही रहेंगे। उन रूल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, अगर आप वो वाली वीडियो पहले देख लें तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे है, इसके बाद बाय लगा के डूअर ऑफ एन एक्शन। बाय लगा के काम करने वाला अली था, वो हमारे लिए समझ लें ज़रूरी नहीं है काम कर कौन रहा है, वो बिल्कुल एंड पे चला गया। तो पैसिव वॉइस में हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा है और जो भी एक्शन हो रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा आता है, हैज़ बीन और हैव बीन का। ही, शी, अगर इट या सिंगुलर नाउन आया हुआ है, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है किसी एक इंसान की बात की जा रही है, तब हम हैज़ बीन का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन आए हुए हैं, प्लूरल नाउन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल है, तो वहाँ पे हम हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब चाहे जोन सा भी मर्जी पैसिव वॉइस से आएगी थर्ड। एक और चीज़ याद रखनी है, अब यहाँ पे बाय लगा के हम सब्जेक्ट बिल्कुल एंड पे ले गए हैं, सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को। तो जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे बिल्कुल एंड पे जा रहा है, तो अगर सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो वो मी बन जाएगा, शी लिखा हुआ है तो वो हर बन जाएगा, ही लिखा हुआ है तो वो हिम बन जाएगा, वी लिखा हुआ है तो वो अस बन जाएगा, दे लिखा हुआ है तो वो देम बन जाएगा, यू लिखा हुआ है तो यू चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है। अगर कोई नाम आ रहा है, जैसे पीछे अली आ रहा था, तो हम उसका कोई चेंज नहीं हमने किया था, हम नाम चेंज नहीं कर सकते, नाम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। जो भी नाम एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है एज इट इज़ वही पैसिव वॉइस में आ जाएगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, हम उनसे अच्छे से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस का, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा है ना, ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में ले आना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, बाय लगा के एंड पे हम बिल्कुल सब्जेक्ट को ले जाते हैं। अब जैसे द गर्ल्स हैव संग दिस सॉन्ग, एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, संग गाने का काम हो रहा है, ये हमारा वर्ब है। गा कौन, क्या चीज़ गाई जा रही है, गाना गाया जा रहा है, तो दी सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे गाना गा कौन रहा है, कर कौन रहा है, ये वाला एक्शन गर्ल्स कर रही हैं, तो दी गर्ल्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, तो सॉन्ग्स स्टार्ट में आ गया ऑब्जेक्ट, ज़्यादा सारे गानों की बात हो रही है तो ये हो जाएगा दी सॉन्ग्स हैव बीन। पैसिव वॉइस में चेंज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऊपर हैज़ था, पैसिव वॉइस बनाते हुए वो बीन भी आ गया उसमें, तो वो हो गया हैव बीन। दी सॉन्ग्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऊपर ही थी, थर्ड फॉर्म में नीचे रहेगी, संग बाय द गर्ल्स। द बॉय हैज़ प्लग द फ्लावर, सॉरी द बॉय हैज़ प्लग द फ्लावर्स, लड़का फूलों को तोड़ चुका है। अब ऊपर बॉय एक लड़के की बात की जा रही थी तो हमने हैज़ लगाया था, लेकिन काम क्या हो रहा है, प्लक तोड़ने का काम हो रहा है। क्या चीज़ तोड़ी जा रही है, फ्लावर्स तोड़े जा रहे हैं, तो फ्लावर्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है।
फ्लावर्स बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। इसके बाद लगा दिया, ज़्यादा प्लूरल नाउन है तो हैव बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म ही रहेगी। बाय और दी बॉय तोड़ने का काम कौन कर रहा था? लड़का कर रहा था, तो लड़का बिल्कुल एंड पे बॉय चला गया। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट बिल्कुल एंड पे बाय लगा के चला जाता है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। एक्शन क्या हो रहा है? प्लेड, खेलने का काम हो रहा है। क्या चीज़ खेली जा रही है? क्रिकेट खेली जा रही है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा तो क्रिकेट यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट सिंगुलर की बात की जा रही है, तो ये हो गया हैज़ बीन प्लेड, थर्ड फॉर्म बाय लगा के। अब ये ऊपर सब्जेक्ट की जगह पे था, जब हम इसको एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लाए हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाए हैं, तो ये अस में चला गया। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय अस हो गया, यानी हमारी तरफ से क्रिकेट खेली जा चुकी है। द पेंटर हैज़ एग्जिबिटेड द पेंटिंग, पेंटर पेंटिंग की नुमाइश कर चुका है। एग्जिबिटेड का मतलब होता है नुमाइश करना। एक्शन क्या हो रहा है? एग्जिबिटेड का काम किया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है। क्या चीज़ नुमाइश की जा रही है? पेंटिंग नुमाइश की जा रही है। तो पेंटिंग यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और पेंटर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा? स्टार्ट में पैसिव वॉइस बनाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। दी पेंटिंग, सिंगल एक पेंटिंग की बात की जा रही है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। द पेंटिंग हैज़ बीन एग्जिबिटेड, ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी। परफेक्ट है, ये फ़ायदा है कि इसके एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, तो इसकी गलती होने का चांस नहीं है। बाय लगा के काम कर कौन रहा था? पेंटर कर रहा था। पेंटिंग की नुमाइश पेंटर कर रहा था, उसको हम बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस में याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। हैज़, हैव एक तरफ, बीन जो है वो अलग हो जाएगा। यानी अब इसको यहाँ एग्जांपल से देख लेते हैं। द डॉक्टर हैज़ एग्जामिन्ड द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट का मुआयना कर चुका है। एक्शन क्या हो रहा है? एग्जामिन, मुआयना करना किया जा रहा है। किसका मुआयना किया जा रहा है? एक्शन किस पे हो रहा है मुआयना करने का? पेशेंट पे हो रहा है, तो पेशेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। एग्जामिन जो किया जा रहा है ये यहाँ पे वर्ब दी हुई है। कर कौन रहा है? डॉक्टर कर रहा है, तो डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। द पेशेंट हैज़, यहाँ ऊपर नॉट भी आएगा। द पेशेंट हैज़ नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, बीन। अब हमने ये देखें हैज़ को भी अलग कर दिया हुआ है, बीन को भी अलग कर दिया हुआ है। ये याद रखने वाली बात है, नॉट हमेशा इनके दरमियान में आना है। द पेशेंट हैज़ नॉट बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो भी सेम यही दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आया हुआ है, इसके बाद हैज़ या हैव जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाएंगे, फिर आप नॉट लगाएंगे, इसके बाद आप बीन लगाएंगे। अब नीचे भी हमने सेम उसी को फॉलो किया हुआ है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, हैज़ लगा दिया, नॉट लगा दिया, बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा के सब्जेक्ट हम बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे। नेक्स्ट है द पुलिस हैज़ नॉट हैंग द मर्डरर, पुलिस ने कातिल को हैंग नहीं किया है, यानी फांसी नहीं दी है। तो अब ये किस तरह से हो जाएगा? द मर्डरर, एक कातिल की बात की जा रही है। द मर्डरर हैज़ नॉट बीन हैंग्ड, फांसी देना, ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी, नीचे भी, बाय द पुलिस। एक्शन क्या हो रहा है इसमें? हैंग करने का, फांसी देने का काम किया जा रहा है। किस पे ये एक्शन किया जा रहा है? फांसी किसको दी जा रही है? मर्डरर को दी जा रही है, तो मर्डरर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। द मर्डरर हैज़ नॉट बीन हैंग्ड बाय द पुलिस, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद है वी हैव नॉट पब्लिश्ड दीज बुक्स, हम इन किताबों को पब्लिश नहीं कर चुके हैं। एक्शन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? पब्लिश करने का। क्या चीज़ पब्लिश करने की बात हो रही है? बुक्स पब्लिश करने की। दीज बुक्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस के रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, तो दीज बुक्स स्टार्ट में आ गया, क्योंकि ज़्यादा सारी बुक्स की बात की जा रही थी, तो हो गया हैव नॉट बीन। दीज बुक्स हैव नॉट बीन पब्लिश्ड, थर्ड फॉर्म में ऊपर थी, थर्ड फॉर्म में नीचे थी, पब्लिश्ड आ गया। वी सब्जेक्टिव फॉर्म में था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया, तो ये अस हो गया।
दी नेक्स्ट है दी हंटर हैज़ नॉट सेट दी नेट, शिकारी जाल नहीं बिछा चुका है। एक्शन क्या हो रहा है, सेट करने का, बिछाने का। क्या चीज़ बिछाई जा रही है, नेट, जाल बिछाया जा रहा है। तो नेट हमारा ऑब्जेक्ट है, सेट हमारा वर्ब है। सेट सेट सेट, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ गया, द नेट हैज़ नॉट बीन सेट बाय द हंटर, डूअर ऑफ एन एक्शन एंड पे चला गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं उन वाले सेंटेंसेस को जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं। जैसे अब क्या दिया हुआ है, हैव आई प्रिपेयर्ड द फूड, क्या मैं खाना तैयार कर चुकी हूँ। तो अब इसका क्या हो जाएगा, एक्शन क्या हो रहा है, प्रिपेयर, तैयार करने का। क्या चीज़ तैयार की जा रही है, फूड, खाना तैयार किया जा रहा है। तो फूड हमारा यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आएगा, लेकिन अब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हमें लाजमी कुछ तो चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब हम चेंजेस इसमें क्या करें कि हैज़ हैव जो कि डिवाइड किया था हमने पीछे, वो अलग अलग ही रहेगा। हैज़ हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद हम बीन लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे, एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए बिल्कुल हम इसको इसी तरह बनाएंगे। हैज़ हैव स्टार्ट में आ गया, फूड हमारा क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वो आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, बीन लगा दिया, बीन के बाद क्या किया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, प्रिपेयर जो हमारा एक्शन हो रहा था, बाय आई पर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, ये मी हो गया। दे हैव टॉर्न दी क्लोथ्स, वो कपड़े फाड़ चुके हैं। एक्शन क्या हो रहा है, टॉर्न, फाड़ने का काम हो रहा है। क्या चीज़ फाड़ी जा रही है, यानी एक्शन किस पे हो रहा है, क्लोथ्स पे हो रहा है। क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है और टॉर्न यहाँ पे वर्ब दी हुई है, यानी एक्शन है हमारा। हैव दी क्लोथ्स, अब हम ज़्यादा कपड़ों की बात करें, हैव दी क्लोथ्स बीन टॉर्न, ऑब्जेक्ट पहले लगाया, याद रखने वाली बात है, बीन हमने बाद में लगाया। बाय, अब दे क्या था, सब्जेक्टिव फॉर्म में था, तो जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो ये हो गया देम। हैज़ द गार्डनर वाटर्ड दी प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी दे चुका है। एक्शन क्या हो रहा है, वाटर्ड, पानी देने का काम हो रहा है। क्या चीज़, किस चीज़ पे एक्शन हो रहा है, प्लांट्स पे हो रहा है। वाटर्ड हमारा वर्ब है, प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, गार्डनर जो है यहाँ पे दी गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है। अब ऊपर गार्डनर सिंगल था तो हमने हैज़ लगाया था, नीचे प्लांट्स प्लूरल है तो हमने लगाया हैव प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। हैव दे पेंटेड द हाउस, एंड पे देखिए हमने सबके एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया हुआ है। हैव दे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव की निशानी होती है कि उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है। हैव दे पेंटेड द हाउस, क्या वो घर को पेंट कर चुके हैं। ऊपर हमने हैव लगाया था दे की वजह से। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो हाउस सिंगल की बात कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, अब जो ये ऑब्जेक्ट जो आगे आया है इसके मुताबिक आना है। हैज़ दी हाउस बीन पेंटेड बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई, देम हो गई। अब इसके बाद है, कई दफ़ा क्या होता है हमारे पास ऐसे WH इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें क्वेश्चन ही पूछा जा रहा होता है लेकिन वो स्टार्ट WH के किसी वर्ड से हो रहे होते हैं। जैसे व्हेन हैज़ ही ईटन पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा कब खाया है। एक्शन क्या हो रहा है, ईटन, खाने का काम किया जा रहा है। क्या चीज़ खाई जा रही है, एक्शन क्या किस पे हो रहा है, पिज्ज़ा पे हो रहा है। तो पिज्ज़ा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा व्हेन। अब ये याद रखें ऊपर भी हमने स्ट्रक्चर में क्या किया हुआ है, WH का जो वर्ड आ रहा है वो स्टार्ट में किया हुआ है। WH फैमिली के वर्ड होते हैं व्हेन, वेयर, वाई, हूज, हूम, इस तरह के सारे। लेकिन इसमें एक चेंज ये होता है कि हाउ का जो वर्ड है HOW हाउ, वो भी WH फैमिली का ही वर्ड कंसीडर किया जाता है। ये स्टार्ट बेशक WH से नहीं हो रहा लेकिन आएगा WH फैमिली में, वो स्टार्ट में आ जाएगा। इसके बाद हैज़ आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना। व्हेन हैज़ द पिज़्ज़ा बीन ईट एट ईटन। इंट्रोगेटिव वाले सारा रूल रहना है, सिंपल सी, बस हमने WH का वर्ड स्टार्ट में लेना है। बाय हिम। वाई हैव यू वॉन द मैच, आप मैच
क्यों जीत चुके हैं, एक्शन क्या हो रहा है, वॉन, जीतने का काम किया जा रहा है। क्या चीज़ जीती गई है, मैच जीता गया। तो मैच हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। वाई हैज़ द मैच, मैच ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। बीन लगा के थर्ड फॉर्मिंग है, वन बाय यू। अब जो एक चीज़ WH फैमिली में डिफरेंट होती है वो ये होती है हु। अगर हु का वर्ड आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज होकर नीचे आएगा। बाकी सारे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु एज इट इज़ ही नीचे आते हैं। लेकिन जब हमने हु का वर्ड नीचे लेके आना है तो बाय लगा देना है। हु हैज़ कुक्ड फूड, खाना किसने पकाया है। बाय हुम हैज़, एक्शन क्या हो रहा है, कुक, पकाने का काम हो रहा है। क्या चीज़ पकाई जा रही है, फूड पकाया जा रहा है। बाय होम हैज़ दी फूड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो बिल्कुल नीचे आ गया। बाय होम हैज़ दी फूड बीन कुक्ड। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। सिंपल से कुछ रूल्स हैं, आपने पैसिव वॉइस में वो याद रखने हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में आएगी। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब अब हैज़ बीन और हैव बीन आया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड